हाँ दी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको मैसेज कर दिया था। हो समीर, डोंट बी सो फॉर्मल। अब तुम मेरे लिए फैमिली हो। यू कैन कॉल मी एनी टाइम यू वांट। अच्छा दी, मैं पूछ रहा था कि आपने मैसेज पढ़ा? ऑफ कोर्स मैंने मैसेज पढ़ा, इसलिए तो फौरन कॉल किया तुम्हें। एंड यू नो व्हाट, इट इज अ गुड साइन। केतल का ड्रीम, उसका गुस्सा, उसका बिहेवियर सब यही साबित करता है कि वो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना कॉलेज में किया करती थी। आपको सच में ऐसा लगता है दी? हाँ बिल्कुल लगता है, और यही सच है। मैं तो ये बात पहले से समझती थी, लेकिन अब ये बात एकदम प्रूफ भी हो गई है। Really? हाँ समीर, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा 50% काम तो ऑलरेडी हो चुका है। पर तुम्हें हेतल के दिल में प्यार जगाने के लिए कुछ भी नहीं करना। प्यार तो वो तुमसे पहले से ही करती है। हाँ, लेकिन हेतल को उसकी फीलिंग्स का एहसास दिलाना, नाउ दैट विल बी अ रियल टास्क फॉर यू। आई नो दी, मैं हेतल को ये एहसास दिलाकर ही रहूंगा। दी, आई जस्ट वांटेड टू नो, जैसे हेट्स ने आपको चॉकलेट्स वाली बात बताई थी कॉलेज वाली, वैसे ही हेट्स ने आपके साथ कुछ और शेयर करा हो। बातें तो बहुत हैं जो उसने मुझसे शेयर की थी, लेकिन इस सिचुएशन में जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं वही बात शेयर करूंगी। तुम्हें याद है एक बार हेतल की क्लासमेट के साथ तुमने गेट पर खड़ी होकर पूरे 10 मिनट तक बात की थी? तुम्हें पता है, हेतल वो सो जेलस, वो इतनी इनसिक्योर हो गई थी ये सब देखकर कि उसने तुम्हें प्रपोज करने का प्लान बना लिया था। Really? Yes, समीर, तो तुम्हें मेरा हिंट समझ में आया? Did you understand कि तुम्हें हेतल को अपनी तरफ खींचने के लिए क्या करना होगा? सॉरी दी, मैं ठीक से समझा नहीं। अरे बुद्धू, तुम्हें उससे जेलस फील कराना होगा। Are you sure दी? Totally sure। तुम ऐसा करके तो देखो। ओके दी। दीप, समीर, किससे बात कर रहे थे? कौन है वहां समीर? मेरे भैया हैं दी, और कोई नहीं। अच्छा दी, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। उदय, तू ऊपर जाके पढ़ाई कर, मैं यहाँ टीवी देख रहा हूँ। दादी, दादी आपने तो कहा था ये कलयुग है। जरा आप डैड को भी बोलो ना कि मुझे थोड़ा डरा करें। मेरी शामत आई है, मैं परिमल से सीखूं। अच्छा सुन, थोड़े टाइम के बाद नीचे आ जाना, मैं कोथिंबीर वड़ी बनाने वाली हूँ। हाँ हाँ। माँ जी। अब हारिता, दीदी अब तक बच्चों को लेकर स्कूल से नहीं लौटी हैं। मैं बार बार फोन कर रही हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रही हैं। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि मत भेजिए आप दीदी को मेरे बच्चों को लाने। बेटा इसमें घबराने वाली क्या बात है? गायत्री मार्केट जाने वाली थी ना, इसलिए देर हुई होगी। और फिर गायत्री अपनी है, कौन से बच्चे पराये लोगों के पास है? दीदी आपकी अपनी होंगी, मेरी नहीं है। एक बार किसी पराये इंसान पे मैं विश्वास कर सकती हूँ, लेकिन दीदी पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। चाची, चाची। पलक, बीजल, कहाँ है मेरे बच्चे? वो बच्चे स्कूल में नहीं थे।
टीचर ने कहा कि निरंजन बच्चों को लेके चला गया। मैंने बहुत फोन किया निरंजन को, लेकिन उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। और मैं वहां भी गई जहां पे निरंजन रहता है, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था चाची। आप जानती थी ना निरंजन कहाँ रहते हैं? इसका मतलब मेरा शक सही निकला। आप खुद मेरे बच्चों को निरंजन के पास लेकर गई हैं। नहीं रीता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। रीता तुम शांत हो जाओ। गायत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो मैंने उसे बताया था कि निरंजन कहाँ रहता है, इसलिए वो जानती है और कुछ नहीं। तो वो आप भी मिले हुए हैं? आप सब निरंजन से मिले हुए हैं। आप सब मिले हुए निरंजन से। आप सबने मिलकर मेरे बच्चों से मुझे दूर कर दिया। आप सब मिले हुए, हम सब मिले हुए निरंजन से। आप सबने मुझे धोखा दिया है। कोई मेरे बच्चे ला दो मुझे। पलक, विजय, मेरे बच्चे ला दो मुझे। कोई मेरे बच्चे ला दो मुझे। कोई मेरे बच्चे ला दो मुझे। बच्चे ला दो मुझे। मेरे बच्चे। उदय इज टू टेंस्ड, उससे बात कर। हाँ उदय बोल। राहुल चाचू यहाँ घर पे बहुत पैनिक हो गया है। उदय तू टेंशन मत ले, हम पहुंच रहे। समीर, मैं जीप पार्किंग से निकलता हूँ, तू बैग लेके जल्दी आ। अरे बे सैम, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। सैम सुन, रीता भाभी को समझाना कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बच्चे निरंजन भैया के पास ही है। निरंजन भैया पापा है उनके, तो दिस नथिंग टू वरी। हाँ, जस्ट हैंडल इट। सैम एक मिनट। सैम, मैं भी तेरे साथ तेरे घर चलूं? उस दिन तो तुझे घर आके रीता भाभी से बात करने के लिए मेरी परमिशन नहीं लेनी पड़ी थी, ना ही तुझे कुछ सोचना पड़ा था। Isn't it strange हेट्स कि तूने बेकार में हमारे बीच में इतने डिस्टेंस खड़े कर दिए। काउंसलर, उसे रीता भाभी को सही एडवाइस देनी चाहिए। वो क्यों नहीं समझाती रीता भाभी को कि बच्चों को उनके पापा से दूर रखना उनका कोई राइट नहीं है। बेटा, श्री का कहना है कि रीता का दिल इस वक्त टूटा हुआ है। वो कुछ भी सोचने या समझने के हालात में नहीं। मुझे उस श्री पे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो रीता भाभी को क्यों नहीं समझाती कि बच्चे निरंजन भाई को कितना मिस करते हैं। सैम, अब मुझे चलना होगा। लेकिन इतने गुस्से में तू जा कहाँ रही है? किसी के कॉन्शियस को जगाने का वक्त आ गया। आप समझती क्या अपने आप को?